टेक दीदी की एक्सेल सीरीज में आज हम बात करेंगे ऑटोफिल के बारे में। एक्सेल में ऑटोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है और ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव करता है। जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं या फिर एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो हमें रिपीटेडली या फिर सीक्वेंस वाइज बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, टाइप करनी होती हैं, जैसे कि मंथ नेम्स, वीक डेज, डेट, टाइम एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम सीक्वेंस वाइज टाइप करते हैं। तो इन्हीं सारे कामों को करने के लिए ऑटोफिल फीचर का यूज़ किया जाता है और हमारा बहुत सारा टाइम सेव भी हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि ऑटोफिल फीचर कैसे और कहाँ पर काम कर सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है, सेल्स का डेटा है और कैसे इसमें प्रॉफिट हुआ है वो डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें यहाँ पर मंथ नेम एंटर करने हैं, तो हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर जनवरी लिखूं और जनवरी लिखने के बाद जब मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगी तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नेविगेटर वाली क्लास में सीखा था कि अलग अलग तरह से हमारा माउस पॉइंटर वर्क करता है। तो जब हम इस सेल के कॉर्नर पे माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो ये बोल्ड प्लस की तरह से काम करता है। अब जब मैं इसे आगे वाले कॉलम्स में ड्रैग करूंगी तो आप देख सकते हैं पॉपअप में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये अपने आप ऑटोफिल हो गया है। तो क्या ये सिर्फ जनवरी से ही काम करेगा? नहीं, अगर हमें मार्च से डेटा चाहिए, मतलब कि हमें मंथ नेम मार्च से चाहिए, तो हम मार्च लिखेंगे और उसे जैसे ही ड्रैग करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सीक्वेंस वाइज पूरा अपना ऑटोफिल के अकॉर्डिंग फिल कर देगा। ये तो रही मंथ नेम्स की बात जिन्हें मैंने पूरा लिखा है। अगर इन्हें हम सिर्फ 3 कैरेक्टर्स में चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि जनवरी के लिए JAN लिखा है। अगर हमें इसी फॉर्मेट में आगे भी सीक्वेंस वाइज चाहिए तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। अगर हम ड्रैग करेंगे तो हमें 3 कैरेक्टर्स में हमारा डेटा मिल जाएगा। मतलब हम ऑटोफिल में, मतलब कि हमें जैसे भी डेटा चाहिए होता है हम वैसा एक बार लिखेंगे और ऑटोफिल उसी को फॉलो करता है। अब यहाँ तो हमें ये नहीं चाहिए तो इसे हटा देते हैं। हटाने के लिए सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप अंडू भी कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली डिलीट प्रेस कर देते हैं। ये तो थी मंथ नेम्स की बात। अगर हमें यहाँ पर वीक डेज चाहिए तो वीक डेज के लिए हम जैसे कि मंडे लिखते हैं और फिर से इस सेल के कॉर्नर पे जाके हम कर्सर को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक ऑटोफिल हो गया है। वीक डेज में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीक डेज अगर आपको सीक्वेंस चाहिए वीक डेज का तो उसको आपको मंडे से ही स्टार्ट करना होगा। अगर आप वो बीच के किसी वीक डे को लिखकर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सपोज करिए आपने TUE लिख दिया, मतलब ट्यूसडे के लिए TUE लिख दिया, तो वो उसको टेक्स्ट मानेगा, वो उसको वीक डे नहीं कंसिडर करेगा। तो अगर हमें वीक डेज 3 लेटर्स में चाहिए तो MON लिखेंगे और इसे ड्रैग करके हम इस तरह से ऑटोफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वीक डेज और मंथ नेम्स का ऑटोफिल में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ हम वीक डेज और मंथ नेम्स में ही कर सकते हैं? नहीं, हम इसे डेट्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा मंथ, उसके बाद स्लैश लगा के ये मैंने लिखी डेट, उसके बाद मैंने ये लिखा ईयर। अब मैं इसे एंटर करूँगी और फिर से इसे फॉलो करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसी तरह ऑटोफिल डेट्स पर भी काम करता है। डेट्स के साथ साथ ये नंबर्स पे भी काम करता है, जैसे कि 1, 2, 3 आपने लिख दिया और इसे आप कहीं तक भी ड्रैग कीजिए, ये नंबर सीक्वेंस वाइज फॉलो होकर आपकी डेटा शीट में एंट्री हो जाएगी। ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, इसे अपनी शीट से हटा देते हैं। अगर आपको एक कैरेक्टर और नंबर का कॉम्बिनेशन चाहिए और उसका आपको सीक्वेंस चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि A1 और A2 ये 2 एंट्री मैंने की हैं। अब मैं चाहती हूँ कि A100 तक ऐसे ही ये कैरी फॉरवर्ड होता रहे।
तो इस तरह से ये आप अपना कोई भी फॉर्मेट भी ऑटोफिल कर सकते हैं। यहाँ नीचे एक ऑटोफिल करने के बाद एक आइकन दिखता है, इस आइकन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फिल सीरीज सेलेक्टेड है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बाकी के फीचर्स का भी अलग अलग यूज़ है जिन्हें हम आगे की क्लास में ज़रूर सीखेंगे। तो ये तो थी ऑटोफिल की बात। ऑटोफिल हमारा बहुत ज़्यादा टाइम तो सेव करता ही है, साथ ही हमें डेटा एंट्री करने में हेल्प भी करता है। कहीं हमारा अगर कोई नंबर मिस हो रहा होता है टाइप करने में, तो ऑटोफिल की हेल्प से ऐसा नहीं होता है, हमारा डेटा एक्यूरेट रहता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।